ध्यान से सुनना होगा, है ना। एचसीएफ, देखिए एचसीएफ मतलब होता क्या है, एक चीज ध्यान से मतलब आराम से पढ़ेंगे ना, आराम से इसको पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए एचसीएफ को पहले हम आप लोगों को फुल फॉर्म बता देते हैं। एचसीएफ को फुल फॉर्म होता है, किसी को आ रहा है एचसीएफ फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या कहते हैं एचसीएफ का? हम कहे भूत आ गया। लिखते हैं हायर हायर कॉमन, हम ध्यान समझिए, हायर कॉमन फैक्टर, है ना। हायर कॉमन फैक्टर क्या आपका क्या होता है? एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है। अच्छा इसको क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक बोलते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं? हाँ बताओ भाई, किसी को है? इसको महत्तम समापवर्तक, हिंदी यार थोड़ा डाउट है हिंदी में हम, हाँ महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी जानते हैं लेकिन कितनी पता है ना। इसको क्या बोलते हैं बाबू हिंदी में? मसप या महत्तम महत्तम समापवर्तक, है ना। अब एक चीज ध्यान समझो बाबू, किसी भी संख्या का एचसीएफ निकालने के लिए आपके पास 3 मीटर हम लोग के पास होता है। कितने मीटर होते हैं? 3 मीटर होते हैं। एकदम ध्यान समझिएगा, एचसीएफ निकालने के लिए टोटल कितने मीटर होते हैं? 3 मीटर होते हैं बाबू। देखो एक आपका होता है गुणनखंड, थोड़ा मोबाइल दो, है ना। इसके लिए तीनों मेथड बताएंगे आप लोग को, बस लिख लें तीनों मेथड। देखो वो एक आपका होता है फैक्टराइजेशन, यानी हिंदी लिख रहे हैं डायरेक्ट, गुणनखंड विधि। अगर इंग्लिश चाहोगे तो लिख सकते हो फैक्टराइजेशन, है ना। फैक्टराइज, है ना, मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा आपका होता है वो डिफरेंट मेथड, ये सबसे मजा आता है मुझे पढ़ाने में। डिफरेंट मेथड यानी जिसको बोलते हैं अंतर विधि। और तीसरा आपका होता है बाबू लॉन्ग डिवीजन मेथड। जिसकी हिंदी होती है भाग विधि। अब मुझे इतना ही जानना था, है ना। अब ध्यान समझना, देखो अगर मुझे एचसीएफ निकालना, ध्यान समझो, एचसीएफ निकालना तो मुझे कितनी विधि होती है एचसीएफ निकालने के लिए? 3 विधि होती है। गुणनखंड विधि यानी जिसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, और एक आपकी आता है डिफरेंट मेथड जिसको बोलते हैं अंतर विधि, और एक आपका आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसको हम बोलते हैं भाग विधि। क्लियर? अब देखो एक एक करके हम सबका क्या करते हैं बताते हैं, है ना। एकदम ध्यान समझना, अंदर बैठना चाहिए था ना, लगा जानने तो गर्म होगा, अंदर मत बैठो, क्या मतलब इसे हम समझाते हैं। देखो अब तीनों हम मेथड बता रहे हैं आप लोग को, है ना। जैसे मैं कोई संख्या ले रहा हूँ, है ना, कोई एक संख्या, जैसे मोबाइल से चल ले लेना है, कोई एक संख्या ले लेते हैं, है ना। जैसे इसी से सर लिए मेथड 18 और 24, है। चल छोटा पहले नंबर 18 एंड 24 24 का क्या निकालना? फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24, है ना। ध्यान समझो, 18 और 24 का एचसीएफ निकालो क्या होगा। अब देखो एकदम सिंपल पढ़ा रहे हैं अभी, एकदम लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक चलेगा। अब कोई ये मत सोचिएगा सर ये क्या है 18 24 का एचसीएफ नहीं निकाल पाएंगे। भाई अभी स्टार्ट है चैप्टर, अभी तो चल रहा है ट्रेलर, अभी पिक्चर तो बाद में दिखाएंगे अच्छी मूवी। तो थोड़ा सा एकदम सब्र रखिए, पहले सीखिए, तीनों विधि सीख लीजिए, फिर मैं लेवल को ऊंचा करता हूँ धीरे धीरे। अब बताएगा कोई बाबू इसका एचसीएफ कैसे आप लोग कैसे निकालोगे? भाग देकर हम जानते हैं, आप लोग यूज करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत करेंगे। तो डिफरेंट मेथड हमको लगता है नहीं जानते होंगे आप लोग, डिफरेंट मेथड नहीं जानते होंगे। हाँ गुणनखंड विधि भी जानते होंगे,
देखिए आप यह विधि भी जानते होंगे, यह विधि भी जानते होंगे, लेकिन डिफरेंट मेथड विधि आप लोग नहीं जानते, 101% आप नहीं जानते होंगे, लेकिन इसी में तो मजा आता है डिफरेंट मेथड। देखो सबसे पहले मैं सब बताता हूँ। सबसे पहले मैं गुणनखंड विधि इसका उठाता हूँ। देखो तीनों मेथड बनाएंगे ना, डोंट वरी। इसका मैं गुणनखंड विधि उठाता हूँ। तो गुणनखंड विधि में कैसे करते हैं, इससे 18 है ना, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे, कोई दिक्कत तो बताओ यहाँ। 3 दूनी 36 का 18 लिख सकते हैं 18 को ना। अच्छा 24 को लिखो बाबू, 24 को क्या लिखोगे, कितना लिखोगे, 2 गुणे 4 हो गया, गुणे 2 हो गया, गुणे 3 कितना हो गया, 4 8 3 24। ठीक, ये हो गया ना। अब मुझे इसका एलसीएम निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, कॉमन लोगे है ना। कॉमन देखो क्या क्या मिल रहा है, एक तो आपका 2 मिल रहा है, एक तो आपका 3 मिल रहा है, ये 2 नंबर मिल रहा है ना, यही 2 नंबर मिल रहा है ना। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन है उसको एक उठा लेंगे और एक क्या निकालेंगे, 3 निकालेंगे, कितना हो जाएगा, नहीं पल्ले बात पड़ी, जो कॉमन होगा वो निकाल लेंगे। ये हो गए गुणनखंड विधि। ध्यान समझना, रिलैक्स होकर समझना, अभी सब बताएंगे, बहुत सारा एग्जांपल लेंगे है ना। ये हो गई कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। अब मैं इसका डिफरेंट विधि बताता हूँ। कौन सी विधि बताता हूँ बाबू, डिफरेंट विधि है ना। डिफरेंट विधि में क्या होता है, 18 और 24, 18 और 24 का डिफरेंट निकालो कितना होगा, दोनों घटाओ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। देखिए डिफरेंट 6 है ना। अच्छा 18 6 के पढ़ा में 18 आता है कि नहीं, 6 के पढ़ा में 24 आता है कि नहीं, एचसीएफ दैट आंसर नहीं समझेगा। ये भी ट्रिक है, ये आपका क्या है, डिफरेंट मेथड। अभी टेंशन, अब तुम लोग कहोगे सर क्या सबमियर रूल फॉलो होगा, सब्र रखो, पेशेंस रखो, बहुत एग्जाम्पल है मेरे पास, ये बात पल्ले पड़ी। अब आते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या आते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखो सब मैंने दो मेथड बता दिया एचसीएफ निकालने के लिए, एक तो मैंने गुणनखंड विधि बता दिया, एक मैंने क्या डिफरेंट मेथड बता दिया। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड देखो, तीसरा इसी का, इसी के तीसरा एचसीएफ निकालने के लिए विधि क्या है, जो बड़ा नंबर होता है इसको यहाँ पर रखते हैं, आपको पता ही होगा, 18 को यहाँ रखते हैं, पता है ना बाबू। अब इसको ये आता होगा कि नहीं, नहीं आ रहा होगा ना, आ रहा है इसमें। चलो अब कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। इसको देखो अभी मत सीखो, लेकिन इसका यूज होगा, इसके लिए मत सोचो मुझे इतना बात थोड़ी देंगे, जब हम बताएंगे इतना बात थोड़ी देंगे, ये तो अभी सिखा रहे हैं भाई, टेंशन मत लो। अभी देखना, अभी जो गुणनखंड विधि बस बताएं, बस उसको याद रखिएगा। जैसे 2 से जो विभाजता का नियम, 3 से 4 से 5 से 6 बताया सब, 11 से, वो बस याद रखिएगा, सेकंडों में आंसर दोगे, 5 सेकंड के अंदर में इससे बता के चले जाओगे। कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा ना। कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब 18 को यहाँ लिखेंगे तो कितनी बार गया, 3 कट गया, 0 आ गया सेसफल ना। यही जो होता है जिससे कट जाए, यही जो होता है आपका क्या होता है बाबू, एचसीएफ होता है, जिसको हम जीडीएस भी बोलते हैं, जीसीडी भी बोलते हैं, एक बार एग्जाम में आ जाता है जीसीडी, एचसीएफ या जीसीडी बोलते हैं। तीनों मेथड समझ में, देखो सब में 6 6 6 आया कि नहीं, कोई दिक्कत तो बताओ। चलो अब एक दो और एग्जांपल लेते हैं। लिखोगे क्या, अरे छोड़ो, लिखो फिर मत, कुछ मत लिखो यार, वीडियो तो बनी रहा है, वीडियो में देख लेना ना, क्या लिखोगे झूठ मूठ का, ये चीज़ हर चीज़ जब यूट्यूब पे सर्च करना आ जाएगा तुरंत, क्या मतलब है उसको लिखने का तुम लोग। हमको लगता है तुम लोग कभी देखे होंगे, कभी घर पर देखते उठते हो कोई वीडियो, सही में कि मजाक, कोई सवाल बच जाती है, देखते हो सही में, देखिए हमारा यूट्यूब खोलकर आप ही का तो है। हाँ आप ही का से मतलब नहीं है, देखते हैं ना, सवाल कोई बचा देखते नहीं। चलो अब एक और आते हैं, अच्छा हो गया। चलो आते हैं नेक्स्ट पे, कुछ छोटा सा एक एग्जाम्पल उठाया जाए, छोटा एग्जाम्पल छोटू कहाँ है गया। चलो ये तो हो गई,
तीनों मेथड बताया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा एक एक करके दिखाओ वो। 70 और 32 और 54 का, चल 32 और 54, चल बताओ 32 और 54, बताओ क्या होगा। 32 और 54 करोगे? 22 22 कैसे होगा? 22 आता है 32 पढ़ना में, 54 आता है, ऐसे नहीं होगा। डिफरेंस तो नहीं आता। अरे आएगा वो, सब आएगा। अरे अब भैया करेंट डिफरेंस नहीं आएगा। अब इंडिया एक सवाल बता तब ले। चलो पहले रुक जाओ, टेंशन मत लो, रुक जाओ अभी 2-3 सवाल पढ़ लो, इसके बाद लगाने के लिए देंगे। रुक जाओ 2-3 सवाल पढ़ लो, पहले बताते हैं। देखो मेरी बात ध्यान से, देखो कुछ याद वाद नहीं करना। अच्छा मेरी बात सुनो, गुणनखंड विधि पहला बता देते हैं। चलो इसको भी तीनों मेथड से इसको बताते हैं। देखो 32 है ना, 32 इसको आप क्या 16 दूनी 32 लिख सकते हैं? मेरी बात पहले सुनो यार, रुक जाओ तुम लोग। 16 दूनी 32 इसको लिख सकते हैं? देखो इसको मैं चाहूँ तो अब अगर, अच्छा 16 दूनी 32, देखो मैं इसको अगर पावर से भी करके देखूं तो इसको 2 घाते 5 लिख सकते हैं। 2 घाते 2 4 हो जाएगा, 2 घाते 3 8, 2 घाते 4 16, 2 घाते 5 32 नहीं होता है। चलो अभी घात से भी बता दे रहे, थोड़ा सा घात के लिए भी, अगर घात में आ जाएगा सवाल तो लगा लोगे, अभी उससे भी बता देंगे, तोड़ के भी तो लगा देंगे। अच्छा 54 को आप क्या लिख सकते हैं बताओ? 54 को बताओ बाबू, 54 को क्या लिख सकते हो घात में अगर लिखना होगा मुझे तो? 9 छक 54 होता है। अरे 9 छक 54 नहीं होता है, 9 छक 54 तो इसके 3 घाते 2 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? अच्छा देखो 2 गुणे, इसको 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, तो इसको ये लिखेंगे 3 घाते 3 गुणे, सही है ना? 9 3 27, 27 दूनी 54 नहीं लिख सकते हैं? अरे टेंशन ना लो यार, नहीं आ रहा है मत आने दो, मत आएगा, टेंशन ना लो। इसको 3 घाते 3 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं? बस हाँ या ना बोलो। यह पल्ले बात पड़ी मैंने कैसे लिखा इसको, देखो इसलिए मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा घात, अभी मुझे ये उठाना चाहिए था, नहीं घात, लेकिन उठा दिए। यह घात हो गई, ये समझ में कैसे घात लिखे? अच्छा अब मेरी बात ध्यान से, अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या है अब बताओ तुम? 3 इसमें है, 3 है ना, 2 है ना। अच्छा मैं 2 है तो इसमें 2 घाते 5 में लिखूंगा कि बस 2 लिखूंगा? क्या कॉमन है? कॉमन दोनों में कॉमन क्या है? तो 2 करो ना आंसर, काहे सोच रहे हो, टेंशन है। ये तो घात संबंधित बात होगी। अच्छा घात से मैंने इसलिए बताया, अगर जो सबसे छोटी घात होगी ना, जो सबसे छोटी घात होगी वही समझ जाओ एचसीएफ होगा उस नंबर का, इससे मैं ये बताना चाह रहा था। अच्छा मुझे इसको और देखो, एक और ट्रिक से बता दे रहे हैं, इसको ब्रेक करके देखो। 2 घाते 5 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना बोलो। 2 घाते 5 को लिख सकते हैं कि नहीं? इस 32 को बोलो बस, क्लियर बात समझ आ रही? अच्छा 54 है, 54 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं? अब इन दोनों में कॉमन क्या है? बस ये 2 है ना कॉमन है, तो 2 आंसर होगा। क्लियर? बताओ हाँ या ना? क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से, ये किसकी विधि हो गई? गुणनखंड विधि हो गई। अब मैं डिफरेंट विधि बता रहा हूँ, जो आंसर बोली थी कि डिफरेंट विधि से नहीं आएगा। अरे इतना देखो 32 और 54 है ना, 32 और 54 है ना, इनका डिफरेंट निकालो कितना आ जाएगा? 22 आएगा। मैंने क्या बताया कि डिफरेंट मेथड, देखो या तो इनका डिफरेंट ही क्या आ जाएगा, या सीएफ आ जाएगा, फिर या तो इनका जो डिफरेंट आएगा ना, उनका जो गुणनखंड होगा, उसमें से कोई नंबर इसका एचसीएफ होगा। मेरी बात ध्यान समझो, जो 22 हमने डिफरेंट निकाला है, इनमें से कोई ऐसा नंबर होगा जो इनका एचसीएफ होगा। क्या 22 32 पढ़ा में आता है? 54 आता है, तो कहाँ से एचसीएफ होगा भाई? अब इसको ब्रेक करो, देखो 22 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 गुणे 22 लिख सकता हूँ कि नहीं? 1 22 आता है, इसमें नहीं आया। अच्छा मैं 22 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 11 गुणे 2 लिख सकता हूँ कि नहीं?
अरे देखो यार 11 गुणे 2 देख सकता हूँ। क्या 32 पारा में 11 आता है, 22 54 पारा में 11 आता है, 2 के पारा में 32 आता है, 2 के पारा में 54 आता है, 27 दूनी दैट आंसर 2 ही आंसर। समझो बात, नहीं समझे बात, आएगी नहीं बात यार। याद देखो 22 का ये चाहो तो लिखो या ना लिखो, 22 को तो हम 11 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, और कुछ 22 को बताओ कुछ लिखिए तो 2 में नहीं आता है यार, आंसर हो गया तो हमारा। अरे यार तो जैसे एरोप्लेन इसमें डालना चाहिए था यार, गाड़ी कौन लगी है इसको चला, यह समझ में आई बात। अच्छा इसको अब मैं, ये क्लियर बात है बाबू। देखो ये नहीं कि घटाने के बाद डिफरेंट, ये देखो कि उससे संख्या कट जाए, भाग चला जाए तब एचसीएफ होगा, नहीं तो बस उनका गुणनखंड करो, टेंशन मत लो, ये भी करने की जरूरत नहीं होगी, अभी आगे बता दूंगा। यह होगी कौन सा डिफरेंट मेथड। अब कौन सा मेथड, लॉ डिवीजन बताया रहने दे, रहने हो जाएगा ना। चलो एक हम दे रहे हैं तुम लोग सवाल करके दिखाओ मम्मी तो। 70 और 30 का करो, चलो 70 और 30, ये तो वैसा ही आंसर आएगा 70 और 30 का। करो बच्चों, 10 हाँ 10 है। सही तो है, तो क्या इतना सोच रहे हो। चलो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लेना यार, मत। आ जाओ भाई। देखो 70 और 30 बोले है ना, देखो अभी छोटा छोटा क्वेश्चन उठा रहे हैं, थोड़ा सा माइंड कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा रहे हैं, टेंशन मतलब कि सर छोटा क्वेश्चन उठा रहे हैं लल्लू पल्लू, अरे अभी छोटा है यार, अभी देते हैं क्वेश्चन। 70 और 30 बताओ कौन सा मेथड अप्लाई करें, डिफरेंट ही मेथड मारते हैं भाई, है ना, क्योंकि गुणनखंड में तो गुणा ही करना पड़ेगा आपको, है ना। तो इसका कितना आ जाएगा घटाने के, 40 आ जाएगा। अच्छा 70 के पारा में 40 आता है, नहीं आता है, 30 के पारा में 40 आता है, नहीं आता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 40 को मैं बताओ क्या क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 4, चलो बढ़िया है, 10 गुणे 4 आ गया, या इसको देखो 8 गुणे 5 भी कर सकते हैं, मैं जैसे समझाने के लिए डाउट सब क्लियर कर दे। और बताओ कुछ लिख सकते हैं तो, 20 गुणे 2 भी लिख दी, और कुछ बताओ, और कुछ भाई दिमाग में तुम लोग तो आएगा ही ना कि सर ये भी हो सकता है, सर ये भी हो सकता है, और कुछ है तो बताओ। अब मेरी बात ध्यान समझो, देख अब बताओ क्या 4 के पहाड़ा में 70 आता है, आता है क्या 4 के पहाड़ा में 30 आता है, ये तो हो नहीं सकता, हो सकता है बताओ हाँ या ना। अच्छा 10 के पहाड़ा में 70 आता है, 7 बार जाएगा, 10 के पहाड़ा में 30 आता है, 3 बार जाएगा, यानी इससे तो बात चल रही कि ये आ जाएगा मेरा। चलो ये तो आंसर हो गया। जैसे क्या 8 के पहाड़ा में आता है, 5 के पहाड़ा बताओ, बताओ कट जाएगा ना। अब बताओ 5 के पहाड़ा में देखो, चलो ठीक है ये कट जा रहा है ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, कट जा रहा, कटने दो, कट जा रहा है ना, कटने दो। अब बताओ 20 के पहाड़ा में आएगा, 2 के पहाड़ा में 35 और 70, ये कट जाएगा, देखो 3 नंबर काट रहा है, यह काट रहा है, यह काट रहा है, तो इसमें हाईएस्ट कौन है, अरे यार ये 8 कहाँ से निकला, हाईएस्ट कौन है, तो 10 ही ना होगा भाई, डाउट क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर काट रहे हैं, तो हाईएस्ट कौन हुआ फिर 10 हुआ, जो सबसे हाईएस्ट हो। क्लियर, कोई दिक्कत है बताओ यार। चलो और कोई सवाल, एक दो सवाल और देते हैं, आप लोग करके दिखाइए।
बोले 56 और 88। छप्पन और 88 सोचा थे अरे वाह 8 करो। अरे कुछ करना नहीं, डिफरेंट निकालो गुणनखंड। अब जैसे कुछ भी 32 साइड से घटाने पर तो 4 गुणे 8 करो, 16 गुणे 2 करो। देखो उसमें से कौन संख्या उसको काट दे रही है। मैंने विभाजता का रूल बताया कि नहीं? विभाजता का रूल पहले याद करो कि ये 2 से कटेगा कि नहीं, इससे कटेगा कि नहीं। इतना अच्छे से बताया तुम लोग को, क्लियर ही नहीं पढ़। चल उसको लेकर उसी पर टंगे रहो। कोई बात नहीं, टेंशन ना लो। अभी तो ये पूरा 10 दिन चैप्टर, अभी तो स्टार्ट किए भाई, आज पहली क्लास है इसका। अब ये थोड़ी तुम लोग को घोड़ू बना देंगे, पहले ही तुम लोग खच्चड़ हो। घोड़ू तो बनाएंगे कुछ समय में भी कि नहीं। चलो देखो आ जाओ। एक जने लोगों के पार्किंग में लो। हाँ लो इंतकाल बताओ भाई क्या कितने सवाल बोल रहा हूँ? 56 88। अच्छा एक चीज मेरी बात ध्यान समझो, डिफरेंट निकालो बाबू इसका। कितना आएगा? 32। क्या 56 32 पढ़ने में नहीं आता है? 32 दूनी 64 होता है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 32 को लिख सकता हूँ। 32 देखो ऐसे लिख सकते हो, 1 गुणे 32 करो कोई मतलब नहीं है, 2 गुणे 16 करो। अच्छा 2 के पहाड़ा में 56 आता है? आता है। इसमें आता है? अच्छा 32 को और क्या लिख सकते हैं? 32 8 गुणे 4 कर सकते हैं। और 32 को बताओ 16 गुणे 2 लिख दिए, और नहीं है कोई फंक्शन, है ना। अब मेरी बात ध्यान से, थोड़ा सा लंबा तुम लोग कहोगे ऐसे कितने नंबर हम करेंगे, है ना। डोंट वरी, टेंशन मत लो, अभी बता देंगे सब ट्रिक, है ना। अब मेरी बात ध्यान समझो, देखो एक चीज ध्यान समझो बाबू, 4 से तो 1 कट जाएगा, कटेगा 4 से कि नहीं? 4 से रूल बताया हमने, देखो 2 से भी कट जाएगा इससे। अच्छा 16 से बताओ 1 कटेगा कि नहीं कटेगा? 16 चौको 64 होता है, पहले तो कटेगा नहीं। 8 से अब देखो कटेगा कि नहीं कटेगा? 8 के लिए मैंने बताया है डायरेक्ट 8 से भाग दो, 8 से 56 हो जाएगा। ये कितनी बार? 11 बार कट जाएगा, यानी 4 से कटेगा। या देखो ये भी 4 से कट जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा कौन कट रहा है? 8। तो आज हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। थोड़ा तो यार मैथ में कुछ तो करना पड़ेगा। अभी थोड़ी ना भर कि सर जी हमको इतना ट्रिक बतावा कि हम कुछ ना करी बस डायरेक्ट टेंशन मारी। अरे मैथ की मतलब थोड़ी ना होता है, कुछ तो सीखना पड़ेगा भाई। नहीं तो तुम ही बताओ 567 का भाग देते लिया हट जाएगा। अरे 56 है लिया 56 लिखता 88, फिर 2 से कटते फिर ये क्या मतलब है? ऐसे बढ़िया भाई डिफरेंट निकालो, गुणनखंड करो, बस देख लो किससे कौन कट रहा है। मैंने ट्रिक बताया भी है आप लोग को, ठीक है ना। चलो आ गई, ये तो बात पल्ले पड़ गई, क्लियर है, समझ में आ रही बात कि नहीं भाई? बताओ। चलो नेक्स्ट सवाल देते हैं। और नहीं तो फिर ऐसे करना चाहो तो कर सकते हो, थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपको याद फिर करना पड़ेगा इस मेथड के लिए। अगर इस मेथड को जानना है तो जैसे मैं इसको किसी को बता दे रहा हूँ, 56 को और 88 को, एक मेथड यह भी चाहो तो जान जाओ गुणनखंड विधि वाली, जिससे 56 को आप क्या लिख सकते हैं? 8 से 56 लिख सकते हैं ना, 8 7 56 लिखते हैं ना। तो 8 7 56 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 घाते 3 गुणे 7 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। 8 7 56 2 घाते 3 गुणे 7। या देखो आप डिपेंड, ये नहीं मैंने डिफरेंट मेथड का डिफरेंट पे ही मारो बाजी, हर मेथड को जानने की कोशिश करो जिससे आपको जल्दी समझ में आए, ठीक है। भाग सही है, आओ बोला
हाँ तो ठीक है, भाग से करा। 88 क्या लिखोगे? 11 गुणे 8, 11 गुणे 8 लिखोगे नहीं? 11 गुणे 8 जी तो 11 8 क्या लिखोगे? 2 घाते 3 गुणे 11 11, दोनों में कॉमन क्या है? 2 बातें 3 2 घाते 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 8 दैट आंसर। ऐसे करो। अब इसी से अब क्या बताएं? अभी सोचा कि सर जी हमें पेनियन छुए के हो, तो भाई ये बताना तो ना मैथ रीजनिंग रहता बताओ दी तो होगा ट्रिक। पेनियन छुए के हो अब ले आओ लोग रहता तब ले। क्लियर? पहले बात पड़ी। चलो एक दो क्वेश्चन और देते हैं, करो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, अभी बहुत दिन चली क्लास, अभी नहीं आ रहा तो ये मत घबराओ कि हमको नहीं आएगा, डरो एकदम। सब घर पे लगाने को अच्छा घरे लगा जी, हाँ घर तो वो है ना, उससे मिलना पड़ेगा जो वीडियो बनाया है कि नहीं, है ना? ठीक है? वो सही वो बता देगा एकदम अच्छे से ना। चलो बताओ बाबू इसका, इसका बताओ क्या होगा, बताओ इसका। धीरे धीरे लेवल देखो हाई कर रहे हैं, धीरे 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 बस सीढ़ी चढ़ोगे, धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। करो करो, अरे तो क्या करो बाबू, हम देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, करो। पाँच 5 अब घटावा ना आवत हो, कुल पगला गया। 20 है, 20 घटोले 20, 20 है। हाँ दो, हाँ वो ना लिखा था, दो ना लिखा था, हे भगवान कुल पगला गया कुछ नहीं। अब कैसे 20 में कटेगा वो? अब तू गुणनखंड करा 20 का, 20 से गुणनखंड क्या सर क्या वही होगा? तो नहीं आ रहा है ना, कितने से करें? अरे 2 गुणे 10, 4 गुणे 5 होता है ना, 20 तो फिर वहीं से देखो ना, देखो देखो मैं बता रहा हूँ, आया था। चलो देखो बाबू बता रहा, देखो मेरी बात ध्यान समझो, इन दोनों का डिफरेंट आप 20 निकाल, मेरी बात हम ध्यान समझो ना, मेरी बात ध्यान समझो, इन दोनों का डिफरेंट 20 आया कि नहीं? जी सर आया 20 ना। अब मेरी बात ध्यान समझो, क्या 20 से ये कटेगा? यह 20 से कटेगा? नहीं बताओ भाई, 20 से कटेगा? नहीं सर अब तुम लोग कहोगे 20 से नहीं कटेगा, अब 20 से नहीं कटेगा कैसे जाने तुम लोग बताओ, 20 से क्यों नहीं कटेगा? 20 हमारी क्या है, एक चीज ध्यान समझो, यह क्या होती है, 2 से विभाजित हो जाएगी। जी क्या यह सभी 2 से संख्या विभाजित हो सकती है? नहीं जब यह 2 से मतलब जिसे इसको क्या बोलते हैं, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, सम संख्या है। सम संख्या ना। जी देखो अगर किसी विषम संख्या में सम संख्या से भाग दोगे तो संख्या कभी नहीं कटेगी, शेषफल आना ही आना है। ये चीज भी लिख सकते हो, नोटेड में लिख लो कि अगर हम विषम संख्या कोई भी सम या विषम कोई भी हो, अगर हम भाग देंगे तो उसमें शेषफल आएगा, कभी भी उस संख्या एक दूसरे को नहीं काटेगी। नहीं तुम लोग काट के देख लो, अगर कट जाए तो बताना, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान सुनो, अब 20 के पारा में तो श्योर नहीं आएगा। जी अच्छा मेरी बात एक चीज और है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 जी है ना? अब मेरे यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। अब एक चीज तो मुझे पल्ले पड़ रही है, एक चीज मुझे पल्ले पड़ रही है कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो इसका मतलब यह संख्या श्योर है 5 से कटेगी? जी नहीं कटेगी। तो इसका मतलब यह चीज तो फिक्स है कि एचसीएफ जो होगा 5 तो होगा ही होगा। जी 5 से कट रही है ना संख्या, तो श्योर है कि यह संख्या इसमें 5 एचसीएफ होगा। अब लेकिन मैं इसका ब्रेक कर लेता हूँ, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 गुणे 2। भैया 10 कहाँ से कटेगा, यह तो सम हो गया, कहाँ से सम विषम कटेगा, 2 सम विषम नहीं कटेगा। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 5 लिख सकते हैं। देखो 4 तो कटेगा नहीं, यह भी सम विषम वाली घटना घटित हो गई। अच्छा 5 हमें पता है कि 5 तो काट ही देगा, जी और 20 को बताओ क्या लिख सकते हो, यस तो यानी ये हमारा 5 क्या हो जाएगा, बताओ भाई कितना समय लगा, सेकंडों में आंसर देके चले आओगे। नहीं समझ में आ रहा है?
आया कि नहीं यार, बताओ हाँ या ना, बताओ। हाँ सर। लगा लो, प्रैक्टिस करो, टेंशन मत लो, प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। चलो और दो सवाल। थोड़ा सा लेबर को उठा दें, बताओ, थोड़ा सा लेबर को उठाते हैं ना। हाँ तुम, हाँ? 3 तो रहेगा, मतलब 3 अंक रहेगा। अरे रुक, निकलना निकलना, उससे आ रहा है इसलिए। अरे एकदम ला, ला आ रहा है तो ला करा, अरे पूछे ला करा, यो तो सवाल है, करा ज्यादा करा। जो 6592। हाँ 6592, मतलब इन खिलावत रही दे दे तो उनको लगा कि बस इतना, अब है ना रे। भाग जिसमें तो बहुत लंबा जाएगा। निकला लंबा चल निकला, अरे अभी हम कर, अरे टेंशन मत लो। जी हमको कर 3 में से 3 अंक रहेगा, 475, 476, 478, इसी कैसे होगा, ये हम पूछ रहे थे। नहीं थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब होगा, सब में बटेगा। आ जाए, भाग विधि, भाग विधि। चल देखो 5 सेकंड में आंसर दे रहा है इसका, कुछ नहीं करना। एक चीज नोट कर लो, नोट क्या करना है कि ए भी आएंगे, अगर कोई एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या हो, मेरी बात ध्यान समझना, अगर कोई बड़ी संख्या हो कोई एक छोटी संख्या हो, तो हमेशा जो एचसीएफ होता है ना, मेरी बात ध्यान समझना, अगर एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या है, देखो मैं लिखा नहीं रहा हूँ, वीडियो बढ़ रहा है, आप लोग यहाँ से अपना बाद में उचित अपना देख के जो भी नोट करना होगा नोट कर लीजिएगा, है ना। देखो अगर एचसीएफ निकाल रहे हैं, 2 संख्याओं का, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, बहुत सारी, अभी सबर करो उसका भी बताएंगे, 3 संख्याएं बताएंगे, जो तुम लोग के दिमाग में चल रहा है सब क्लियर होगा, एकदम टेंशन मत लेना भाई। देखो जब 2 संख्याएं, अगर उसमें से अगर मान लो यही 2 संख्या, मान लो इसको हमने ए माना, इसको बी माना, इसमें बड़ी कौन संख्या है, बी, किससे, ए से, तो हमेशा जानते हो एचसीएफ क्या आएगा, हमेशा ई आएगा या ए के छोटा है, बड़ा कभी नहीं आएगा। क्वेश्चन में दे देता है, एक बार ऑप्शन में दे देगा कि अगर 2 संख्याएं, एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या है, तो उसका एचसीएफ क्या होगा, ऑप्शन देगा, ए से छोटा, ए से बड़ा, ए से कुछ नहीं होगा, ए के बराबर, ए से छोटा, तो आप लोग कौन सा ऑप्शन मार के आएंगे, ए के बराबर ए से छोटा, यानी जो छोटी संख्या रहेगी, छोटी संख्या के हमेशा बराबर आएगा या उससे कम आएगा, हमेशा याद रखना, उससे, ठीक है ना, उससे बड़ा नहीं होगा, नहीं तो इससे पहले कोई संख्या बताओ उससे बड़ा बताया तो बताओ कोई। अब देखो इसी का, अब मेरी बात ध्यान से, जब ये चीज मुझे पता है कि इससे छोटा आएगा, यही संख्या इससे, यह छोटी संख्या है ना, मुझे पता है कि इससे छोटा आएगा या तो इससे बड़ा है, तो फिर मैं इस संख्या क्यों छिड़कानी करूं, यही से कुल करना मैं कह ले, छोटी संख्या से, ठीक है ना। अब 240 को आप क्या लिख सकते हो, 240 को आप लिख सकते हैं 24 गुणे 10, कोई दिक्कत तो बताओ हाँ या ना, कोई दिक्कत तो बताओ, यहाँ तो लिख सकते हैं ना 24 गुणे 10। अब 24 को क्या आप लिख सकते हैं, 24 को हमें लिख सकते हैं बाबू 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 गुणे 2 कितना हो गया, 8 गुणे, इसको लिखोगे बाबू तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 5 हो जाएगा। अब मेरी बात एक चीज ध्यान देना, देखो इसको अगर 1 2 3 4, 2 गुणे 4 लिख सकते हैं, पहली सवाल में डिटेल समझा रहे हैं, इसको 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, गुणे 5 लिख सकते हैं। अच्छा क्या यह दोनों, यह संख्या 5 से कट सकती है, बताओ हाँ या ना। अब इसी से, इसी नंबर में से आएगा मेरा एचसीएफ ना,
क्या देखो, अब देखो विभाजता का नियम जो पढ़ाए थे, पढ़ाया था ना, नहीं लिखे होगे यूट्यूब पे जाके एक बार देख लेना, इसको क्लियर कर लेना, है ना। क्या ये दोनों संख्या 5 से कट सकती है? बताओ भाई। 5 से क्या 2 लास्ट में कटेगी? 2 5 संख्या 5 से, यानी 5 एचसीएफ आएगा ही नहीं। आएगा 5 एचसीएफ? नहीं आएगा भाई। अब आती है 3 वाली बात। 3 देखो, क्या यह संख्या 3 से कट सकती है? 4 2 6, बताए कि नहीं? यो 4 2 6, यह देखो कट सकता है? 6 5 11, 11 5, 11 5 16, 16 2, क्या यह संख्या कट सकती 3 से? तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? एक तो 3 आ जाएगा, 3 यानी एचसीएफ में आएगा, 3 काट रहा है ना। अब इसको बता बड़ा, अब 2 घाते 4, 2 घाते 4 का मतलब क्या हो गया? 16, 16 हो गया ना। क्या यह संख्या 16 से कर सकती है? बताओ। हमेशा 4 संख्या होनी चाहिए, बताओ यहाँ या ना यार? 4 संख्या होनी चाहिए ना। तो क्या यह 4 16 से कटेगी? बताओ पहले। 16 से संख्या कटेगी 240, काट के देखो। अरे डायरेक्ट यार, 240 बटे में 16 करोगे, नहीं कटेगा। 16 दूनी 32, एक बार मानो जाएगा, कितना बचेगा? 16 दूनी 32, 4 4 8, 16 पच्चे कट जा रहा है, 16 कट जा रहा है, 16 ठीक है ना। 16 क्या होगा? कट जाएगा। यह 16 से कटेगा? 4 नंबर पे देखो, चलो ये तो कट जा रहा है ना भला, इसको देखो 4 नंबर पे देखोगे, 16 से काटोगे, कटेगा? काटो भाई। अगर काटना है, नहीं तो फिर एक काम करो, इसको मैं 4 से यही 2 नंबर काट के देख लो। अगर ये 2 नंबर 4 से मैं काटूं तो 4, ये 4 से कट जाएगा। 8 से काट के देखूं, 8 से कटेगा? 8 से कटेगा भाई, बताओ। 8 25 40, 8 छक 48, 8 छक 48, बचा कितना? 8 छक 48 हो गया ना, 72, 8 छक 48 हो गया, 2 72, 8 9 72, यानी 8 से भी कट जा रहा है। यानी 16 देखो, तब 16 देखना पड़ेगा मुझे। 16 काटो इसको, 16 कटेगा? 16 चौक को 64 हो गया, 16 चौक को 64, यानी एक बचा, फिर यहाँ पर जाएगा 15 हो जाएगा। अब इसको भी लेना पड़ेगा, बताओ भाई। देखो कटेगा? नहीं कटेगा ना, 16 से नहीं कटेगा। तो अब इसको 8 से कट जा रहा था, 8 से कट जा रहा था ना, नहीं समझ में आ रही बात? 8 से कट जा रहा है ना, तो इसका मतलब 8 हमारा, तो इसका ऐसे कितना हो जाएगा? 24। नहीं समझ में आया बात? अरे जब 16 से नहीं कट रहा है तो फिर क्या मतलब, फिर 8 से ही तो कटेगा। और नहीं तो तुम्हारा मैंने तो भैया लाभ भाग विधि करा दू काया। देखो इतना तो करना पड़ेगा आपको, अभी तो प्रैक्टिस मार रहे, धीरे धीरे जब ये चीजें करोगे तो थोड़ा ना सोच लोगे ना। अभी तो पहली सवाल है, थोड़ा सा लेवल हाई किए हैं, तो थोड़ा सा सीखो। अभी कम से कम कल तक ये चीज आपको सीखने को मिलेगा, कल के बाद फिर उड़ाओगे। क्लियर पहले बात पड़ी, बताइए हाँ या ना, बताओ भाई बस। ये समझ में आया कैसे 24 है आंसर? कितना टाइम लगा बताओ? मैंने बस एक संख्या तोड़ा, इसको मैंने बस भाग दिया। अब भाग भी ना देने आया तो फिर गलत बात है ना। इतना तो आपको मैथ में आना पड़ेगा भाई। क्लियर है बाबू? लगा लो ये बढ़िया सवाल है। यूपी से डीएलएड कर सकते हैं देश भर के छात्र, यूपी से डीएलएड कर सकते हैं देश भर के छात्र, लिया हो ही गया। अब पूजा कहाँ से लोगे तुम लोग? यूपी से डीएलएड कर सकेंगे देश भर के छात्र, जहाँ से करा डीएलएड। यूपी वाले कुल पगला है, कुल पगला झूठे देश। अरे ये चल जा छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में अदर राज्य वाले भरी न सकत में फार्म, यूपी में आवा लोगों सब व्यंजन, यहाँ धर्म बटा था, आवा लोग प्रसाद लेके जाओ। चल आज नेक्स्ट वाले बोल, थोड़ा सा और ऊपर हाई करो, हाई लेवल। अच्छा ये करके दिखाओ, चलो एक और सिंपल दे रहे हैं, चलो सिंपल। कहाँ इतना अथवा हो रहे हो तुम लोग भाई?
थोड़ा दिमाग तो लगा, टेंशन मत लो भाई, इतना जल्दी हार मान जाओगे तो कैसे होगा बताओ। लो छोटा दे रहे हैं 100 190, चलो छोटा दे। अब इससे नहीं कर पाओगे तो बेकार, करो इसको। ये 10 10 ही आएगा सर। देख लो इनका डिफरेंट कितना हो जाएगा 90। क्या 100 का पढ़ा 90 आता है? नहीं आता है। तो 90 को क्या लिख सकते हो 10 गुणे 9। डायरेक्ट बड़ा करो ना, पता हाईएस्ट हमको चाहिए तो डायरेक्ट हाईएस्ट नंबर उठाओ ना। तो काम को क्या करोगे, देखो ये 9 से कटेगा नहीं कटेगा, सम विषम बताया था पहले ही नहीं कटेगा, 10 से कट जाएगा श्योर। यहाँ पर भी 0 0 0 10 आंसर क्या लगा बताओ। एक और दे रहे सीधा एकदम सिंपल हलवा क्वेश्चन। चलो करो 105 120, ये तो ढेर सिंपल है। 105 120 अभी देखो आज पहली क्लास है, एकदम सिंपल बता रहे हैं, कल थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे आप लोग का। 5 इतना टाइम कहीं विभाजता का रूल पढ़े नहीं हो तुम लोग, आज जाकर यूट्यूब पे विभाजता का रूल पहले देख लेना, है ना। लिखे हैं, लिखल तो मऊ जानते तुम लिख लो भाई, कपिया पे इधर भरला कपिया मऊ जानता, एक बार देख लोगे उससे क्लियर हो जाएगा, फिर से रिवीजन हो जाएगा ना। अब बताए कोनो सॉन्ग बढ़िया पिक्चर बता दे, सैडिया बतावा सर जी, तुरंत लोन मांगा लगता है। चलो आ जाओ बाबू 105 और 120 कितना आ जाएगा डिफरेंट बाबू? क्या 15 पढ़ा में आएगा? 15 पढ़ा में आएगा? नहीं आएगा। इसका गुणा करो, सबसे हाईएस्ट वाले करो, 3 गुणे 5 15 से आ रहा है 15 वट्ठे। हाँ यार सही बोल रहे हो बाबू। 8 25 8 4 12 120। तो फिर कहाँ नहीं आ रहा है? 15 करो ना फिर, तो काहे 5 कर रहे तुम? काहे जब 15 आ रहा है दोनों में गुणनखंड करना तो काहे 5 जा रहा है? दैट आंसर अजीब। हाँ वैसे भी देखो यार, मैं भी इन दोनों का डिफरेंट ही 5 है यार। देखो 15 आ भी रहा है, 5 के बाद 20 आ गया, 5 का यानी 15 से 2 कट जाएगा श्योर है, 15 से कट ही जाएगा। एशिया भी 15 है, कैसे 5 आ गया तुम? बस करें आज के लिए क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, मैं इसको क्लोज करते हैं।